सभी को नमस्कार। प्योर सीएसएस नॉलेज एक्सचेंज के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। क्या आप हरियाणा के निवासी हैं या भारत के किसी अन्य राज्य से हैं? अगर आप हरियाणा के विभागों में नौकरी करना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हम CET कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट की बात करेंगे। इसके बिना अब दूसरा कोई विकल्प नहीं है। यह जनवरी 2021 से ही शुरू की गई है। यह अब आवश्यक भी है, तो इस बारे में जागरूक रहें। इसके लिए कड़ी मेहनत करें ताकि आप मेरिट में कुछ शीर्ष स्थान प्राप्त कर सकें और सरकारी नौकरी पाने के अपने सपने को पूरा कर पाएं। इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता कि आप 10वीं हैं, 12वीं हैं, स्नातक हैं, डिप्लोमा हैं या कोई अन्य उच्च डिग्री है। हरियाणा सरकार के विभागों में ग्रुप C, ग्रुप D और नॉन गेजेटेड टीचिंग पोस्ट के लिए आपको पहले CET यानी कि कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट को पास करना जरूरी हो चुका है। HSSC हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग पदों को भरने के लिए एक सामान्य पात्रता परीक्षा आयोजित करेगा, जिसे हम कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट कहते हैं। ग्रुप C, ग्रुप D और नॉन गेजेटेड टीचिंग पोस्ट के लिए वन टाइम रजिस्ट्रेशन पोर्टल भी लॉन्च किया जा चुका है। इस पोर्टल पर पंजीकृत होने वाले उम्मीदवारों को HSSC CET परीक्षा के लिए उपस्थित होना होगा। पोर्टल वन टाइम रजिस्ट्रेशन haryana.gov.in पर देखा जा सकता है। पोर्टल भर्ती प्रक्रिया को गति देने और पूरी चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने में मदद करेगा। मुझे लगता है कि गहन चिंतन और मनन के बाद HSSC ने CET को लागू करने का निर्णय लिया, क्योंकि CET से पहले एक उम्मीदवार को किसी भी नए पद के लिए बार बार फॉर्म भरना पड़ता था, बार बार शुल्क के भुगतान करने पड़ते थे, बार बार परीक्षा केंद्र आना होता था और HSSC को बार बार दस्तावेजों की जाँच करनी होती थी, जिसके कारण चयन प्रक्रिया में बहुत समय लगता था, जो बहुत सारी समस्याएं पैदा करता था। आसान तरीके से इस समस्या को दूर करने के लिए और स्पीड अप करने के लिए HSSC CET को लाया होगा, ताकि उम्मीदवार तेजी से पारदर्शिता के साथ चयनित कर लिए जाएं। तो आइए जानते हैं CET के बारे में, जो कि कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है, सामान्य पात्रता परीक्षा। इसके लिए इम्पोर्टेंट डेट्स कौन कौन सी होंगी, एप्लीकेशन फीस कितनी होगी, एज कितनी होगी, एज लिमिट कितनी है, क्या इसमें कोई रिलैक्सेशन है, पोस्ट का नाम क्या है और किस प्रकार की पोस्टें CET के अंतर्गत भरी जाएंगी, किस क्वालिफिकेशन के लोग इसे भर सकते हैं, कैसे अप्लाई किया जा सकता है, कितने समय तक ये वैलिड रहेगी व कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड हैं। तो देखिए, जैसा यहाँ दिखाया गया है, अप्लाई स्टार्ट की डेट 12/1/2021 है। इसकी लास्ट डेट जो है 31 मार्च 2021 रहने वाली है। जो एप्लीकेशन की फ़ीस होगी वो जनरल कैटेगरी के लिए 500 रुपये और रिजर्व कैटेगरी के लिए 250 रुपये होगी। ऑनलाइन से आप पे कर सकते हैं। एज जो है 18 से 42 साल की उम्र इसमें दी गई है और एज रिलैक्सेशन भी एज़ पर रूल मिलेगा। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, आप 10th हैं, 12th हैं, अंडर ग्रेजुएट हैं या पोस्ट ग्रेजुएट हैं, डिप्लोमा हैं, HSBD से पढ़ रहे हैं, AICT से पढ़ रहे हैं या कहीं से भी पढ़ रहे हैं। अप्लाई का जो मोड रहने वाला है वह ऑनलाइन ही होगा। एक बार कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट देने के लिए इसका स्कोर 3 साल के लिए वैलिड रहेगा। सिलेक्शन प्रोसीजर ग्रुप C के लिए CET टेस्ट एंड स्क्रीनिंग टेस्ट होगा और ग्रुप D के लिए केवल CET टेस्ट होगा। CET टेस्ट को भरने के लिए आपको जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट हैं वो फैमिली ID, 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट की DMC, कास्ट सर्टिफिकेट, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, फ़ोटो, सिग्नेचर, सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया आदि भरने होंगे। तो आइए अब बात करेंगे CET से जुड़े हुए कुछ चुनिंदा प्रश्नों की। सो लेट्स कंटिन्यू विद FAQs फॉर वन टाइम रजिस्ट्रेशन पोर्टल। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज वन टाइम रजिस्ट्रेशन पोर्टल? वन टाइम रजिस्ट्रेशन पोर्टल क्या है? वन टाइम रजिस्ट्रेशन पोर्टल एक वेब बेस्ड सिस्टम है जो कि जॉब सीकर की हेल्प करता है, उसे एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जिसमें वो वेरियस जॉब्स के लिए एक बार रजिस्ट्रेशन प्रोसेस करके HSSC की पोस्ट भर सके, जिसके लिए हमें इस URL पर जाना पड़ेगा https://one-time-regn.haryana.gov.in। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ परिवार पहचान पत्र? परिवार पहचान पत्र की डिटेल आपको CET फॉर्म भरते टाइम देनी अनिवार्य है। इसके बिना आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे। तो पहले अपना परिवार पहचान पत्र आइडेंटिफाई कर लें और उसको परिवार पहचान पत्र ID को अपने साथ में रखें और तभी फॉर्म भरा जाएगा। परिवार पहचान पत्र एक वेरीफाइड एंड रिलायबल डाटा है जो कि हरियाणा सरकार के द्वारा तैयार किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज होम टू कॉन्टैक्ट इन केस ऑफ एनी इशू। तो ये एक फ़ोन नंबर दिया गया है
और ईमेल आईडी दिया गया है जिस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपको कोई भी समस्या आ रही है। नेक्स्ट इज, कैन आई यूज़ एनी अदर ऑप्शन इंस्टेड ऑफ मोबाइल टू रजिस्टर माई सेल्फ ऑन वन टाइम रजिस्ट्रेशन पोर्टल? नहीं, और कोई ऑप्शन नहीं है। कोई ना कोई एक्टिव मोबाइल नंबर होना ज़रूरी है, इसी के थ्रू ही आप OTP रिसीव कर पाएंगे और फॉर्म भर पाएंगे। CET का फॉर्म भरते टाइम एक डोमिसाइल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप जिससे भी संबंधित हैं उसी को ही आप चूज़ कर लें। अगर आपको अपना परिवार पहचान पत्र ID नहीं पता है तो आप आधार नंबर के जरिए भी इसे सर्च कर सकते हैं। आई हैव एंटर्ड माई वैलिड आधार नंबर एज आई डोंट रिमेंबर माई PPP ID बट इट इज़ शोइंग एज इनवैलिड आधार नंबर। अगर ऐसा हो रहा है तो आप ये जांच लें कि आपके परिवार पहचान पत्र में आधार कार्ड की एंट्री सही है और वहाँ पर ये सही दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है कि आप हरियाणा डोमिसाइल तो हैं पर आपके पास PPP ID नहीं है, तो क्या आप इस फॉर्म को भर सकते हैं और पोर्टल पर रजिस्टर कर सकते हैं? तो आंसर नो है, नहीं। आपको इसमें पहले रजिस्टर करना होगा, देन ओनली यू कैन रजिस्टर ऑन वन टाइम रजिस्ट्रेशन पोर्टल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आई डोंट हैव हरियाणा डोमिसाइल, कैन आई आल्सो रजिस्टर माई सेल्फ ऑन वन टाइम रजिस्ट्रेशन पोर्टल? जी हाँ, अगर आपके पास हरियाणा डोमिसाइल नहीं है तब भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। नो परमानेंट एड्रेस ऑफ हरियाणा आप ऑप्शन में चूज़ कीजिए और अपना फॉर्म भर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आर देयर एनी एज क्राइटेरिया? जी हाँ, 18 से 42 साल की उम्र के लोग इसे भर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर एनी एज रिलैक्सेशन फॉर रिजर्व कैटेगरी टू रजिस्टर ऑन वन टाइम रजिस्ट्रेशन पोर्टल? जी हाँ, रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर एज रिलैक्सेशन दिया गया है जो कि यहाँ पे मेंशन भी करा गया है। आप जिस कैटेगरी से संबंधित है उस कैटेगरी का लाभ आप ले सकते हैं। वन टाइम रजिस्ट्रेशन पोर्टल ओनली डील्स विद ग्रुप C, ग्रुप D रिलेटेड जॉब्स? यस, ये ग्रुप C और ग्रुप D की जॉब्स के लिए ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आई एम ट्राइंग टू अपलोड माई फोटोग्राफ बट एप्लीकेशन इज नॉट अलाउइंग टू मी टू अपलोड द फोटोग्राफ। हो सकता है कि आपकी फ़ोटो जो आप अपलोड कर रहे हैं वो करेक्ट फॉर्मेट JPG में ना हो या फिर उसका साइज़ 500 KB से ज़्यादा हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, अगर आपके PPP ID में आपकी डिटेल करेक्ट नहीं आ रही तो क्या आप उसे वन टाइम रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर सही कर सकते हैं? नहीं, आपको PPP पोर्टल पर जाना पड़ेगा और आप वहाँ से उसे सही कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, वंस आई रजिस्टर ऑन OTP पोर्टल हाउ लॉन्ग इट विल बी वैलिड? तो ये 3 साल के लिए आपका जारी रहने वाला है और वैलिड रहेगा। HSSC ने सामान्य पात्रता परीक्षा को लेकर अपना एक यूज़र मैनुअल भी जारी किया है जो कि 11 जनवरी 2021 को ही जारी किया गया है। यूज़र मैनुअल हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन वन टाइम रजिस्ट्रेशन पोर्टल। इस मैनुअल का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। इसमें सारी चीज़ें विस्तार में बताई गई हैं, आप चाहें तो यहाँ से भी हेल्प ले सकते हैं, जैसे कि फॉर्म कैसे भरना है, लॉगिन कैसे करना है, मोबाइल नंबर चाहिए, अगर कोई हेल्प चाहिए तो कॉन्टैक्ट अस के नंबर कहाँ से मिलेंगे, फॉर्म को फिल करने के लिए इंस्ट्रक्शन दी गई हैं, रेजिडेंट डिटेल कैसे भरी जाएगी, PPP ID कैसे भरा जाएगा, कैंडिडेट को अपनी बेसिक डिटेल और PPP डाटाबेस से कैसे फैच करानी है, इसी तरह की कई डिटेल्स भरना इसमें दिखाया गया है। तो आप इसका डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक पर क्लिक करके इस यूज़र मैनुअल को पढ़ सकते हैं।